बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुजाहिद कराम, उम्रे की अदायगी का तरीक़ा हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे मुख्तसर और जामे अंदाज में उसको पेश किया जाए। आपने जब एहराम बांध लिया, चाहे आप अपने वतन से जा रहे हैं, मीक़ात से पहले आपने एहराम बांधा, या आप मस्जिद आयशा से या जाराना से किसी भी जगह से जाकर जब आपने एहराम बांधा, अब जब आप मस्जिद हराम में दाखिल हो गए हैं तो मताफ़ में जब आप उतरें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो सब्ज़ लाइट है बरामदे में वो कहाँ पे है। क्योंकि बरामदे में आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो सिर्फ एक जगह पर सब्ज़ लाइट आपको नज़र आएगी और वो है हजर अस्वद के सामने। ये सब्ज़ लाइट इस चीज़ की अलामत और निशानी है कि यहाँ से तो उम्रे का जो तवाफ़ है या हज का जो तवाफ़ है या नफली तवाफ़, कोई भी तवाफ़ है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जब आप नज़र दौड़ाएं, सब्ज़ लाइट जहाँ पे आपको नज़र आएगी, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से आपने अपना तवाफ़ शुरू करना है। और साथ ही आप जब मस्जिद हराम में दाखिल हों, अपनी नज़रों को नीचे रखते हुए आप आगे बढ़ते जाएँ, तलबिया आप पढ़ते जाएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये तलबिया पढ़ते जाएंगे। जब आप मताफ़ में उतर जाएंगे और ऐसी जगह पे आप खड़े हों कि एतकाफ़ तवाफ़ करने वाले और मस्जिद हराम के अंदर आने वाले जो हज़रात ज़ायरीन हैं उनके लिए आप रुकावट नहीं बन रहे, ऐसी जगह पर किसी पिलर के जो अब सामने खड़े हो जाएं, उसको अपनी पीठ के पीछे आप जब कर लेंगे, सामने जब आप नज़र दौड़ाएं, बैतुल्लाह शरीफ होगा, वहाँ पे आप दुआ मांगे अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मरहूमीन के लिए, पूरी मुल्क मिल्लत के लिए, सब के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमों के लिए दुआ मांगे। अब आप हजर अस्वद के सामने जहाँ पे बरामदे में लाइट लगी है सब, उसकी तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले जब आप सब्ज़ लाइट के पास पहुँचेंगे, आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने तवाफ़ की नीयत करनी है। मसलन आप उम्र अदा कर रहे हैं, या अल्लाह आपकी रज़ा के लिए मैं उम्रे का तवाफ़ अदा करना चाहता हूँ, उम्रे के तवाफ़ की नीयत करता हूँ, या अल्लाह इसको कबूल फरमा, आसान फरमा। जब आपने तवाफ़ की नीयत कर ली, और अब इसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपना इस्तिबा करना है चादर का। इस्तिबा का मतलब यह है कि अपना दायां कंधा आप इसके ऊपर से चादर को हटाएंगे, इसको नंगा करके नीचे से चादर निकाल के आप बाएं कंधे के ऊपर डाल देंगे, इसे इस्तिबा कहते हैं। और तीसरा काम यहाँ पर जो आपने करना है वो आपने हजर अस्वद का आपने जो है वो एक इस्तिक़बाल करना है, यानी उसकी तरफ आपने मुंह करके, जैसे नमाज में हम अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाते हैं और आपने हाथ उठाकर छोड़ देने हैं। और साथ ही आपने इस्तिलाम करना है हजर अस्वद का। इस्तिलाम का मतलब यह है कि आप हजर अस्वद की तरफ यूँ अपनी हथेलियाँ करके यूँ करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के अपने हाथों को आप छोड़ देंगे। ये काम जब आपने कर लिए, यहाँ से आपका फिर तवाफ़ शुरू हो जाएगा। हजर अस्वद से आप जब शुरू करेंगे अपने तवाफ़ को, और आपका चक्कर आकर हजर अस्वद पे ही ख़त्म होगा। हर चक्कर आपका हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पे आकर ख़त्म होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके तवाफ़ के अंदर जो 7 चक्कर हैं उसमें आपने 7 मरतबा इस्तिलाम करना है। हर चक्कर पर इस्तिलाम, एक शुरू में इस्तिलाम है, हर चक्कर पर इस्तिलाम है, और एक आखिरी इस्तिलाम जब आप साई के लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक तवाफ़ के अंदर आपने एक इस्तिक़बाल करना है और 9 आपके इस्तिलाम होंगे। जब आपका तवाफ़ शुरू हो गया तो आप मर्द हज़रात के लिए एक तो ये है कि आपने जो है वो रमल करना है पहले 3 चक्रों में, ज़रा अकड़ के पहलवानों की तरह आपने चलना है पहले 3 चक्रों में। आखिरी 4 चक्रों में आप अपने मामूल के मुताबिक जो है वो चलेंगे। और तवाफ़ के दौरान कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान इसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, इस तरह करके आप पूरे 7 चक्कर तवाफ़ के आप जब मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आप जब मक़ाम इब्राहीम के पीछे मताफ़ में या किसी भी जगह पर मक़ाम इब्राहीम के पीछे अगर रश है, पूरे मताफ़ में किसी भी जगह पर 2 रकात वाजिब तवाफ़ अदा करेंगे अगर मकरूह वक़्त नहीं है। और अगर मकरूह वक़्त है तो वो वक़्त जब निकल जाए उसके बाद आप 2 रकात वाजिब तवाफ़ अदा कर लेंगे। इसके बाद आप ज़मज़म की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आप ज़मज़म पिएँ और ज़मज़म के साथ पी कर उसके बाद उस ज़मज़म की दुआ रब्बा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्क़न वासियन व शिफ़ा मिन कुल्लि दा, ये आप दुआ पढ़ेंगे। फिर आप साई के लिए ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले 9वां इस्तिलाम आप करके जाएंगे। 9वां इस्तिलाम करके सीधा सफ़ा पे जाएंगे। सफ़ा से होकर आप बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके दुआ मांगेंगे, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाअइरिल्लाह। कुरान पाक की आयत आती है, बहुत अच्छा, नहीं आती परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपने दुआ मांगकर सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी साई सफ़ा से शुरू होकर 7वां चक्कर मरवा पे आपका मुकम्मल होगा। दरमियान में मिलैन अखज़रैन जो जगह है, वहाँ पे मर्द हज़रात ज़रा तेज़ कदमों से चलेंगे और हमारी माएँ बहनें आहिस्ता आम रूटीन से जैसे चल रही हैं। ऐसे ही जब आपका 7वां चक्कर मुकम्मल हो गया तो एक वाजिब, आपका पहला वाजिब अदा हो गया। दूसरा वाजिब, आप अपने
سر کا حلق یا قصر کروائیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں انگلی کے ایک پورے سے زیادہ اپنے پورے سر کے بالوں کا مستحب اور بہتر سنت طریقہ یہ ہے، پورے سر کے بالوں کا ایک پورے سے کوئی زائد اس کو جو ہے وہ کاٹ لیں گے۔ اور ہمارے جو مرد حضرات جاج کرام ہیں، اگر ان کے بڑے بال زلفیں رکھی ہیں پھر تو ان کا قصر ہو سکتا ہے، ورنہ آپ اپنے سر کی جو ہے وہ ٹن کروائیں گے۔ جب آپ نے یہ کام کر لیا، اب آپ کا یہاں پر عمرہ مکمل ہو گیا۔ ہماری ماؤں بہنوں کے عمرے میں اور مرد کے عمرے میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے، ایک تو ہماری مائیں بہنیں طواف کے دوران نہ رمل کریں گی نہ استباء کریں گی۔ صفا مروہ کی سعی کے درمیان سبز لائٹوں کے درمیان سے وہ دوڑیں گی نہیں، بلکہ عام معمول سے وہ چلیں گی۔ باقی مردوں کا اور عورتوں کا جو عمرہ ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سارا تقریباً یکساں ہے، کوئی ایسا خاص فرق اس میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس عمرے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔